नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हो वीपी न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जसवीर सिंह जस्सा जी। अंदर आज आप देखना शुरू कर चुके हो वीपी न्यूज़। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्री जसवीर सिंह जी जस्सा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीलो व रानिया से हल्का प्रभारी। हम जसवीर सिंह जस्सा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। जसवीर सिंह जी जस्सा, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, नारायणखेड़ा में, सिरसा नारायणखेड़ा में जो फसल बीमा के लिए किसान जो टंकी पे चढ़े हुए हैं वाटर वर्क्स की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वीरेंद्र जी, लंबे समय से जैसे किसान भी अपना हक लेने के लिए धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हर बार उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन दिया है। जैसे सरकार ने किसानों के लिए, जैसे पिछली बार ओलावृष्टि से हमारे जो अप्रैल में सरसों और गेहूं की फसल खराब हुई थी, तो इन्होंने घोषणा की थी कि 5 एकड़ तक मिनिमम जिनका बीमा नहीं हुआ तो उनको, किसान को उसके खाते में बीमा देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने ये बहाना बनाया कि जिस किसान की फसल, फर्ज करो भी 20 एकड़ में गेहूं था, उसमें 15 एकड़ गेहूं ओलावृष्टि से खराब हो गया, ख़त्म हो गया 100% ही। तो 5 एकड़ जो बचा है वो उसने अपने पोर्टल पे, जो पॉलिसी है सरकार की, रजिस्ट्रेशन करवाया जो, उसके माध्यम से उसने सरकार को बेचा है। और सरकार इस बहाना लगा के इस गली से निकली है कि जो किसान ने पोर्टल के माध्यम से फसल को बेचा है तो इसका मतलब तो उसकी फसल बर्बाद नहीं हुई, सुरक्षित है, तो उसको मुआवजा देने का इन्होंने काम नहीं किया। और दूसरी बात अगर कहें, बीमे की जो बात आपने कही है, तो जो कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, तो सरकार ने ये कहा है भी आप अपना इंश्योरेंस करवाओ क्रॉप का, और जो फसल खराब होती है कंपनियां इनको कंपनसेट करेगी, इसकी भरपाई करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल से, मैं भी एक किसान हूँ, तो 1950 रुपये के हिसाब से कॉटन का इन्होंने बीमे का जो प्रीमियम काटा है, 600 के करीब इन्होंने पैडी, जिसको जोड़ना बोलते हैं, उसका काटा है, और गेहूं का भी इन्होंने जितना प्रीमियम बनता था उनको काटने का काम किया है। लेकिन पिछले 2 साल से बीमा कंपनियों ने किसानों का करोड़ों रुपया हड़पने की कोशिश की है और उनको कंपनसेट करने की बात इन्होंने की नहीं। और इसीलिए आप अब कह रहे हो कि टंकी पे हमारे ज़िला सिरसा के किसान जो नारायणखेड़ा में बैठे हैं, तो वो दुखी होया किसान और क्या करेगा। तो सरकार से मांग करता हूँ कि इन किसानों की जो आवाज़ है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था है वे किसानों पे ही 80% से ऊपर जो निर्भर है। कई दिनों से इनेलो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो क्या कुछ परिवर्तन हो पाएगा हरियाणा के अंदर? जे आज से नहीं, चौधरी देवीलाल ने जब पार्टी का गठन किया था शुरू से, तब से हम चौधरी देवीलाल के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या भाई अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमेशा पब्लिक के अंदर हम जाते हैं। तो उसी तर्ज पे जैसे 24 फरवरी को हमने मेवात क्षेत्र से शुरू किया था और 25 सितंबर को जो हमारा चौधरी देवीलाल की जो एनिवर्सरी मनाएंगे, रैली मनाएंगे, तो उसमें हमारा जो होगी 90 के 90 विधानसभा हलकों में जो हम जाकर के वहाँ समापन होगा। और निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हो कि परिवर्तन इससे होगा, तो आप जैसे बीमे वाली बात मैंने आपको बताई है कि जो गठबंधन सरकार से लोग दुखी हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं भी चुनाव आएँ और हम इनको करारा जवाब देने का काम करें। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं भी ये कोई परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये तो गाड़ी यात्रा है। इसको आप किस मायने से देखते हैं? चलो, बड़े हैं हमारे से, वो उनकी सोच है, कहें, इन पे मैं कमेंट्स नहीं देना चाहता। तो जा कर के देखना चाहिए, जैसे अभय सिंह जी के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा जैसे गांवों में जा रही है, तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है वो तो आके चुनाव के समय में इस बात का पता लगेगा।
रानिया हल्के में काफ़ी हुए निरंतर मेहनत कर रहे हो और लोगों में चर्चा का ये विषय भी बन चुका है अभी। जसवीर सिंह जी जैसा रानिया विधानसभा के अंदर हर सुख दुख में आते जाते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू कई दिनों से हम भी देख रहे हैं भी, जैसे आप हर गांव-गांव का दौरा कर रहे हो, तो क्या आप कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? वीरेंद्र जी, वैसे मैं 28-30 साल से ही सक्रिय हूँ, 28-30 साल से। लेकिन 2009 में जैसे अस्तित्व में आया है जे हल्का रानिया, तो पहले जो हमारा गांव सऊ वाला था हल्का रोडी का जे उसमें क्षेत्र में था, हल्का रोडिया उसका पार्ट था, तो वो हल्का रोडी ख़त्म हो गया, कालांवाली हल्का बन गया। तो हमारा जो इलाका है 25-24 गांव पुराने रोडी हल्के के, वो इसमें रानिया में आ गए। तो 2009 से पहले की बात करें तो हम मेरे पिताजी से लेके हम फील्ड में ही रहे हैं। मेरे पिताजी तो खैर तीसरी पीढ़ी होगी हमारी, तो फील्ड में ही रहे हैं। अब 2009 से जैसे अस्तित्व में आया रानिया हल्का, तो कंटिन्यूसली मेरी वर्किंग है। अगर जहाँ तक चुनाव की बात है तो पार्टी किसी को चुनाव लड़ाए जहाँ से, और निश्चित तौर पे कैंडिडेट भी जीतेगा, और जो हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबको सर्वोपरि होगा। 90 की 90 विधानसभा में सीटों में से क्या इनेलो कितनी सीट ले पाएगी, आपका क्या मानना है? आप देख लेना, 1.25 साल रह गया चुनाव में। जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो इनको मेरे ख्याल में गांवों में कोई घुसने नहीं देगा, हालात ये है। तो कांग्रेस की जहां तक बात करें तो वो अपनी लड़ाई में मार रहे हैं। तो जैसे भूपिंदर हुड्डा जी की बात करें, सुरजेवाला जी की बात करें, बहन किरण जी की बात करें, तो शैलजा बहन जी की बात करें, तो सारे अलग अलग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री बन कर के सोते हैं। तो मेरे ख्याल में चौधरी देवीलाल की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, तो हमेशा इन्होंने खास करके जो दबे कुचले ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का हमेशा साथ दिया है, उनकी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, आवाज़ को उनकी उठाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे अगर चुनाव जब आएगा 2024 में, अक्टूबर में मेरे ख्याल में ये इनका समय है, तो महीना 2 महीने आगे पीछे हो सकता है, सरकार पे और इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो 90 विधानसभा की बात कह रहे हो उसमें मेजॉरिटी इंडियन नेशनल लोकदल की अकेले की आएगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जसवीर सिंह जी जैसा इनेलो नेता व हल्का प्रभारी रानिया।